अब हम जो है तो पतले वाले फिल्टर का बहुत बुराई किए और बहुत बुराई करना भी चाहिए, क्योंकि अगर खराब फिल्टर है गाड़ी को नुकसान यानी इंजन का अगर जान ले लो तो क्या मतलब है उसका भाई, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इसके लिए आवाज उठाइए, मिस्त्री से आप क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद मिस्त्री उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होगा, वो जानने का कोशिश करेगा। अगर जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक यही रहेगा, चलो जैसे चल रहा है चलने दो। छेदा मोटा होता है, किसी का छेदा मतलब पतला होता है। लेकिन बात ये आती है कि अगर हम पतला वाला छेदा वाला लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसका काम वो कर नहीं पाता, यानी कि इंजन को सांस चाहिए, सांस के लिए फिल्टर का यानी कि तो कुछ डिस्टर्बेंस होना उसमें, तो कि क्या कहते हैं उसे कि दूरी, यानी फिल्टर का जो यानी बिना होता है, ये क्या होता है कि इसका बिनाई किया जाता है, एक प्रकार का फॉर्म होता है। जब इसका बिनाई किया जाता है तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो क्वालिटी के फिल्टर, एक रिजेक्शन माल आता है, एक यानी कि एक जो होता है कि पूरी तरह से सही माना जाता है, जो कंपनी अप्रूव कर देती है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि जब जो यानी कि जो रिजेक्ट माल होता है वो क्या आता है कि वो जो है पैकिंग कहीं से अरेंजमेंट करके उसको बेचा जाता है और कुछ सस्ता होता है, लेकिन इंजन के लिए बहुत नुकसान होता है। इसके वजह से लगने से इंजन पता चलता है कि नहीं रुक रुक के चला, ना माइलेज दे रहा है और इंजन का जान लेने यानी कि जानी दुश्मन कर सकते हैं इसे। अगर टाइम से इसको सही मिस्त्री के हाथों अगर ये फिल्टर चेक नहीं कराया गया तो इसका जान भी जा सकता है, क्योंकि कितना मिस्त्री है कि अपने कुछ फायदे के चक्कर में यही फिल्टर डाल दे रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। और आपको वो भी फिल्टर दिखाऊंगा कि जो हम कह रहे हैं कि कौन फिल्टर डालना चाहिए। और इतना ही नहीं, इंजन का जान लेने का कारण ये है कि सबसे पहले इसमें होता क्या है कि जब हम फिल्टर उसमें डाल देते हैं, ये वाला हम इसकी बात कर रहे हैं जिसका गैप कम होता है, तो होता क्या है कि इंजन पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता है। फिर उसके बाद जो धूल कचरे जाते हैं वो यानी कि वो सीमित रूप से जाकर क्या करते हैं कि उसमें जाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद क्या है कि उसमें हवा प्रवेश नहीं कर पाता है, और इसी कारण क्या होता है कि इंजन पता चलता है कि माइलेज कम दे रहा है, और उसके बाद होता है कि दब दब के चल रहा है इंजन और कहीं रफ्तार नहीं बढ़ रहा है, यानी कि तमाम दिक्कतें वहाँ से परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। यानी छोटी समस्या एक दिन बड़ी होकर तब्दील हो जाती है। लेकिन क्या है कि कुछ मिस्त्रियों के कारण ऐसा होता है, क्योंकि मिस्त्री को वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि कौन सा फिल्टर सही होता है गाड़ी के लिए, वो जो उठा के तो मन डाल देते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे है जब डलने के बाद क्या होता है कि जब जैसे ही लोकल फिल्टर हम गाड़ी में डालते हैं तो वहाँ से परेशानियाँ गाड़ी का होना शुरू हो जाता है, और यहाँ से हमारी भी परेशानी शुरू हो जाती है। हम तमाम तरह से पता चलता है कि कुछ और जगह के चक्कर में पता चल कुछ और हम बदलवा देते हैं उसके कारण, क्योंकि मिस्त्री जल्दी उसका पकड़ भी नहीं पाते हैं कि नहीं यही दिक्कत है। और सबसे समस्या यही आती है क्योंकि डीजल फिल्टर में तो बहुत कम आता है तो पकड़ा जाता है, लेकिन एयर फिल्टर वाला पकड़ाता नहीं है, बहुत सर्विसिंग के बाद ही पकड़ा है। कोई अगर मिस्त्री बढ़िया होता है यानी कि अनुभव ही न होता तो वो पकड़ लेता है कि नहीं फिल्टर में क्या समस्या है कि जिसके कारण गाड़ी भाग नहीं रही है या माइलेज नहीं दे, और क्या समस्या फिल्टर में है कि मोटा वाला फिल्टर लगा कि पतला वाला लगा होता है। देखिए जो डिस्टर्बेंस यानी कि डिस्टेंस जो होता है, यानी कि उसमें बिनाई में जो दूरियाँ होती हैं वही एक प्रकार से इंजन को हानिकारक पहुंचाती हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस कम होना। और दूसरा कारण क्या होता है कि अगर वो फिल्टर लग गया गाड़ी में तो पूरी तरह से हवा मतलब यानी गाड़ी सांस नहीं ले पाती है। ये क्या होता है एयर फिल्टर की जगह से फिल्टर से क्या होता है कि हवा सांसें लेती है गाड़ी वहाँ से, लेकिन जब उसका पता चलता है कि नहीं धूल कण इसमें जाके जब समा जाता है तो इसमें फिर इसका वजूद ख़त्म हो जाता है। वजूद ख़त्म होने का कारण मतलब ये है कि जब हम फिल्टर को लगाते हैं तो होता क्या है कि कुछ दिन चलने के बाद कुछ दिन चल रही तो उसके बाद होता क्या इसमें है कि इसमें एक प्रकार से एक तंग यानी कि एक धूल धक्कड़ जाकर उसमें जमा ले लेते हैं। जमा होने के बाद क्या होता है कि गाड़ी पूरी तरह से सांस नहीं ले पाती है। सांस नहीं लेने पर तो वहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम समझेंगे कि नहीं कौन सा फिल्टर हमें डालना चाहिए और ताकि गाड़ी हमारी अच्छा चले और माइलेज बराबर दे। तो हम पे सीसी को करना चाहेंगे क्योंकि ये देखिए पैकिंग है और ये महंगा फिल्टर आता है, इसलिए खोल के हम नहीं दिखा सकते। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस फिल्टर में क्या मतलब की क्वालिटी सच में है कि नहीं है। ये फिल्टर इस फिल्टर से मोटा है क्योंकि ये ओईएम है, और ओईएम यानी कि ये फिल्टर वो फिल्टर होता है कि जो यानी कि जो जिस भी कंपनी द्वारा निर्माण किया जाता है उसके द्वारा रिजेक्ट माल, यानी कि देखिए माल दो प्रकार के होते हैं। कोई माल किसी कर्मचारी की लापरवाही कारण या कुछ भी कर लीजिए उससे रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि ये खुला मार्केट में यानी कि वो बिक जाता है सस्ते दाम में, क्योंकि कंपनी को उसे जो अपना कुछ हिस्सा चाहिए कि उसका ये सोचिए जब फिल्टर ख़राब होता तो कंपनियां ये सोचने लगी कि चलो
हमारा ना फायदा तो कम से कम मूलधन जाके ताकि हम दूसरा फिल्टर निर्माण कर सकें और उसे बाजार में बेच सकें। लेकिन बात वहाँ तक आती है कि जब ये फिल्टर का होगा क्या, तो ये फिल्टर ये मार्केट में ही बिकता है और गाड़ी का सबसे जानी दुश्मन ये फिल्टर होता है, क्योंकि अगर इसे सही समय पर बदला नहीं गया तो इंजन का जान लेकर ही माने गए। तो बस आज के लिए इतना, मिलते किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।